नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। आज हम संविधान के अंतर्गत संविधान के भाग पहला के बारे में देखने वाले हैं। संविधान में कितने भाग हैं उसको सबसे पहले जानते हैं। तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? संविधान में कुल 22 भाग हैं। और इसके साथ साथ हम देखेंगे इसके साथ इसका सोर्स, तो किस भाग से कहां से क्या चीज लिया गया है, स्रोत हो जाएगा। तो स्रोत के अंतर्गत हम देखेंगे भाग 1 से लेकर भाग 22 तक, जैसे कि मूल अधिकार कहां से लिया गया है। तो इन सबको एक साथ न देखकर सिंगल सिंगल देखते हैं पूरा 22 भाग के अंतर्गत। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इस प्रकार से हमारे पास कितने भाग हो गए? हमारे पास कुल मिलाकर 22 भाग हैं। आपका कहना होगा यहाँ पर 25 भाग भी हैं सर। तो 25 भाग कैसे हो गया? तो 25 भाग भाग 4 का भी जुड़ा हुआ है और भाग 9 का क और ख। इस प्रकार से गणना के आधार पर कहेंगे तो गणना के आधार पर कहने पर भाग की संख्या कितनी हो गई? भाग की संख्या 25। कौन कौन सा? यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं भाग 4 का क, जिसमें मूल कर्तव्य शामिल है। इसी प्रकार से भाग 9 के अंतर्गत दो चीज जोड़ा है, क और इसके अंतर्गत ख। भाग 9 में क्या है? पंचायत, और क में नगर पालिका और ख में सहकारी समिति। तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं कौन सा भाग 1 के अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। साथ में देखिए 22 भाग हो गया, इसके साथ कितनी अनुसूचियां उसको भी देख लेंगे। अनुसूचियां कितनी है? तो अनुसूचियां कितनी है? अनुसूचियां है 12। आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल है यहाँ पास अनुच्छेद। आर्टिकल का मतलब ही होता है अनुच्छेद। कितना? 395। मूल संविधान में कितने हैं? अनुसूचियां पहले था 8। पहले कितना था? पहले था 8। पहले कितना था? पहले का मतलब हो गया मूल संविधान। तो मूल संविधान का तात्पर्य क्या होता है? मूल संविधान का तात्पर्य जब संविधान बना। संविधान कब बना जी? अब संविधान बनने का तिथि देख लीजिए। संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा। तो दो तिथि अनिवार्य है। बनने का तिथि, बनने का मतलब अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया गया कब? 26 नवंबर 1950 को। और दूसरा तिथि कब था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, पूर्णतः लागू होगा। इसलिए इस तिथि को क्या मनाया जाता है? यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के रूप में इस तिथि को मनाया जाता है। और अनुच्छेद कितने हैं? 395। तो अनुच्छेद कितने हैं? बटा हुआ है जी, भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भाग? तो यहाँ पास 22 प्लस कितना? 3, 25 भाग में बटा हुआ है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद भी जैसे कि यहाँ पास बढ़ा, क्या चीज बढ़ा? भागों की संख्या बढ़ गया। और इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए। संविधान संशोधन हुए तो 395 आर्टिकल भी बढ़ेगा। वहां पर कितना बढ़ा सबको तो एक साथ नहीं देख सकते, इसलिए बारी बारी से, जैसे कि आज हम कौन सा एमसीक्यू करने वाले हैं, भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसके बाद हम धीरे धीरे इसका बढ़ेंगे और उसी के अंतर्गत इसका सोर्स भी देख लेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पास प्रश्न को पढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। भाग 1 क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। कितने अनुच्छेद इसमें शामिल हैं? जैसे कि 1 से लेकर 395 को बांटेंगे। 1 से लेकर 395 को हमने बांटा, तो उसमें एक आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल कितने तक? आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। 1 2 3 4। तो चारों आर्टिकल में क्या है? देखिए अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, पहला। दूसरा क्या कहता है? नए राज्यों का गठन या स्थापना। ये नए राज्य क्या है? ये नए राज्य का मतलब होता है बाहर से कुछ भी चीज जुड़ा। जैसे कि हमारे भारत देश में, अपने भारत देश में नए राज्य का मतलब हो गया बाहरी, विदेशी। विदेशी यहां पर देखिए, विदेशी में क्या था? पांडिचेरी जुड़ा था जी, पांडिचेरी जुड़ा। यहाँ पर क्या हुआ? गोवा भी जुड़ा। तो इन सबको जोड़ने का कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। और इसमें देखिए अनुच्छेद 3 कहता है राज्यों के क्षेत्र, राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो दोनों में अंतर बस इतना ही है कि राज्यों के बाहर, मतलब
भारत देश के अगर बाहर की बात करें और उसको अंदर में प्रवेश ले, अंदर में प्रवेश कौन सा, भारत देश के भीतर, भीतर लाने के लिए, या बाहर देश के कौन सा, भारत देश के बाह्य, बाह्य राज्यों या बाह्य देश, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो भारत के बाहर को अंदर में लाना है, प्रवेश करना है, तो किस आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 2 के तहत। और इसी के साथ भारत देश के भीतर मतलब क्या हो जाएगा, इसमें दोनों में अंतर इतना ही है कि आर्टिकल 2 क्या कहलाता है, आर्टिकल 2 है जी, आर्टिकल 2 बाहर से लाने वाला। और आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 3 है देश के अंदर ही, देश के अंदर ही राज्यों के क्षेत्र में, जैसे कि मध्य प्रदेश से क्या बना, हमारा छत्तीसगढ़ बना। कब बना, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बना जी। कौन सा, अपना छत्तीसगढ़। इस प्रकार से देश के भीतर हुआ, भीतर हुआ। और यहाँ पर देखिए सीमाओं में परिवर्तन, वही है क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन, साथ में राज्यों के नामों के साथ परिवर्तन, किस आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 3 के तहत। और चौथा क्या कहता है, अनुच्छेद 2 व 3 के तहत बनाए गए कानूनों के लिए प्रावधान है। तो इसमें शक्तियों की बात कहता है, बनाने वाला कोई संस्था होगा, कोई संगठन होगा। तो भारत में क्या है, भारत में है, भारत का कौन सा, भारत का संसद है जी, भारत का क्या है, संसद है। तो संसद में ही होता है जितने भी काम, तो सभी काम किसमें के अंतर्गत हो जाएगा, संसद के। तो संसद को ही अधिकार है, संसद को ही एक शक्ति प्राप्त है, क्या शक्ति प्राप्त है कि राज्यों, बाहर के राज्यों को भारत संघ में प्रवेश कराना, आर्टिकल 2 कहते हैं। और आर्टिकल 3 के तहत क्या हो जाएगा, भारत देश के भीतर जितने भी राज्य हैं उसमें क्या होना चाहिए, अगर किसी को अन्य राज्य बनाना है काट कर, तो उसके अंतर्गत कौन बनाएगा, संसद ही अपनी शक्तियों को प्रयोग करके बनाएगा। चलिए इसी के साथ एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है भारत एक है, तो भारत एक क्या, संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, एक राज्य इकाई। तो हमें आर्टिकल याद होना चाहिए, आर्टिकल कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इसमें क्या क्या है, राज्यों का संघ, यही चीज है। तो हमें आर्टिकल हूबहू याद होना चाहिए, जैसे कि पहला आर्टिकल है, दूसरा आर्टिकल हूबहू याद नहीं है चलेगा, तीसरा भी चलेगा, लेकिन दोनों में अंतर समझिए। दो क्या कहता है, बाहर का अंदर मिला लेना, और 3 क्या कहता है, अंदर में जो भारत देश के भीतर होगा उसके नामों सीमाओं में परिवर्तन। इस प्रकार से तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्न का राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न के ऊपर क्या कहता है, भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है, हमारा भारत देश को किस किस नामों से जाना जाता है। तो इसमें देखिए किस किस नामों से जाना जाता है, भारत नाम से जाना जाता है जी, ठीक है, हिंदुस्तान से भी जाना जाता है, हिंदुस्तान से, और इंडिया से भी जाना जाता है, हिंद राष्ट्र से भी जाना जाता है। इस प्रकार से हिंद राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र नहीं कहेंगे ना, यहाँ पर हिंद राष्ट्र कहे। इस प्रकार से बहुत सारे नामों से, आर्यवर्त भी डाल सकते हैं यहाँ पर, क्या, आर्यवर्त, ठीक है, जम्मू द्वीप, जम्मू द्वीप। इस प्रकार से भारत के अन्य नामों से जाना जाता है। लेकिन इसमें पुस्तक क्या, भारतीय संविधान में पूछा है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अब फिर से आर्टिकल 1 में चले जाइए, क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है, अनुच्छेद क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार से देखिए एक पहला नाम भारत हो गया और दूसरा नाम इंडिया। तो भारतीय संविधान में कौन कौन सा नाम है, भारतीय संविधान में है भारत और इंडिया, भारत और इंडिया, कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, भारत और इंडिया। केवल भारत नहीं हो जाएगा, हिंदुस्तान तथा भारत, हिंदुस्तान नहीं है जी, यहाँ पर हिंदुस्तान नहीं है। इन नामों से भले ही भारत देश को जाना जाता है, लेकिन भारतीय संविधान में सिर्फ 2 नामों का उल्लेख है जी, कौन कौन सा, पहला है भारत और दूसरा इंडिया। तो आर्टिकल 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, कहता है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। तो काम कहां पर होता है, काम होता है संसद के भीतर। संसद क्या है जी, संसद 3 से बना है, कौन कौन सा, पहला राष्ट्रपति,
दूसरा क्या है? दूसरा है लोकसभा। दूसरा है लोकसभा। और तीसरा क्या है जी? तीसरा है राज्यसभा। तो अधिकार किसको प्राप्त है? अधिकार है यहाँ पास किसी भी नए राज्यों को मिलाना, राज्यों के भीतर नामों के साथ परिवर्तन, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन। अधिकार किसको है? अधिकार है यहाँ पास संसद को है। 3 नियमों से पारित होता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? किसी भी चीज को बाहर को मिलाना है तो किसकी अनुशंसा चाहिए? अनुशंसा मतलब इसकी सहमति, पहले से यहाँ पर इसकी सहमति चाहिए। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में लाएंगे और साधारण बहुमत से उसका क्या कर देंगे? नामों क्षेत्रों के साथ परिवर्तन कर देंगे। किस प्रकार से साधारण बहुमत होगा उसको भी देखते हैं। कहता है राज्यों के पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना होता है? तो इसमें हमने देखा सबसे पहले तो राष्ट्रपति का सहमति चाहिए, उसके बाद लोकसभा या राज्यसभा में ला सकते हैं और साधारण बहुमत के आधार पर। अब इसमें साधारण बहुमत भी शब्द का प्रयोग किया, 2/3 बहुमत से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसका भी कारण है। तो इसका देखिए सबसे पहले इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, क्या कहते हैं? एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन। तो संवैधानिक संशोधन आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 368 संविधान संशोधन है। कौन सा आर्टिकल, कौन सा संविधान संशोधन है जी? तो अनुच्छेद 300, कौन सा? अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसमें से बहुत सारे क्या होते हैं जी? साधारण बहुमत के आधार पर, 2/3 बहुमत के आधार पर, 2/3 प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन। अनुसमर्थन का ही मतलब होता है सहमति। आप सहमति देखिए, ठीक है। असमर्थन नहीं, अनुसमर्थन है मतलब पालन करने वाला। सहमति अवस्था के उपरोक्त में से कहीं नहीं। इसमें एक नया राज्य बनाना है। अब किसी भी राज्य को तोड़ना है या नया राज्य बनाना है तो संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना? तो पड़ेगा। किसी भी चीज को, नया चीज को डालते हैं संविधान में, तो यहां पर नया राज्य बनाना है तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसके तहत हो जाता है? आर्टिकल 2 और 3 के तहत हो जाता है जी। और आर्टिकल 2 और 3 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है नया नया राज्य बनाना। नया राज्य का भारत संघ में प्रवेश, भारत संघ में प्रवेश तो बाहर का हो जाएगा, ठीक है। बाहर का अंदर में डाले उसके लिए। आर्टिकल 3 कौन सा है? आर्टिकल 3 है जी यहाँ पास भारत संघ के भीतर, भारत संघ के अंदर या भीतर राज्यों के क्षेत्र, राज्यों के क्षेत्र जैसे कि क्षेत्र, सीमाओं, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। कौन सा? नामों में परिवर्तन। इस प्रकार से सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन किसके तहत? आर्टिकल 2 और 3 के तहत होता है। तो ए वाला कौन सा? एक नया राज्य बनाने में, नया राज्य बनाने में आर्टिकल 3 का उपयोग होता है। तो इसके लिए साधारण बहुमत के आधार पर हो जाता है, ना कि यहां पर आएंगे। इसमें 300, यह ध्यान रखना, नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए कहेगा? तो इसके लिए साधारण बहुमत, पहला चीज। दूसरा चीज क्या? क्या इसके लिए आर्टिकल 368 लागू होता है? तो यहां पर साफ साफ कह देंगे, नोट करके क्या कहेंगे? आर्टिकल 368 लागू नहीं होता। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा क्या? इसके अंतर्गत नहीं है, इसके अंतर्गत अंतर्गत नहीं है। तो ए वाला तो आएगा नहीं। कौन सा आएगा? ए वाला। अगला प्रश्न के ऊपर क्या कहता है? 565 देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? मतलब किसकी जिम्मेदारी थी? हमने पिछले एमसीक्यू में क्या देखा था? हमने कौन सा देखा था? के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह। प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय, कौन सा? प्रांतीय, प्रांतीय समिति देखे थे। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष किसे बनाया था? अध्यक्ष बनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी को लौह पुरुष कहा जाता है जी। इसी को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई प्रवेश, सॉरी, पटेल।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों? क्योंकि 565 ये सब क्या थे? प्रांत थे, देसी रियासत थे, और सबको भारत संघ में अखंड भारत बनाने के लिए जिम्मेदारी किसको दिया गया था? तो इसी को दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इसको क्या बनाया? प्रांतों का क्या प्रांतीय समिति बनाए, और उसी के अंतर्गत इसको अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो इसी का जिम्मेदारी है, इसी का काम था। 565 देशी रियासत को किसने सम्मिलित किया, शामिल किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके लिए स्टोरी है, तो स्टोरी एक साथ सुनते हैं, पहले 2-4 एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश में एक भाषी राज्य के रूप में गठित हुआ। आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना भाषा के आधार पर। ठीक है, हमने कौन सा प्रश्न 7वां में देखा? कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना? कह देता है आंध्र प्रदेश। कब बना? पहला चीज हमने देखा कौन राज्य बना। दूसरा चीज हमने क्या देखा? भाषा के आधार पर राज्य बना आंध्र प्रदेश। कब बना? तो याद रखना है 1953 में बना। ठीक है, आगे देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? अब भाषा के आधार पर राज्य बनते गए, उसके बाद कुछ विधेयक लाएगा, उसके बाद अधिनियम लाएगा। तो विधेयक तो 1953 में ला लिया, लेकिन यहां पर अधिनियम का मतलब होता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई भी विधेयक पास हो जाता है जी। पास हो जाता है तो क्या बन जाता है? नियम, उसी को बोलते हैं अधिनियम। कब हुआ? इसमें देखिए 1956 में हुआ। आगे आगे देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका है फजल अली, के एम पणिक्कर, एच के कुंजरू, पी सीतारामल्लू। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फजल अली। अब हम स्टोरी में आते हैं। अब आते हैं स्टोरी में, कहानी में। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश अभी राज्य नहीं बना। आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर पहला बना राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। भारत में अब याद रखना है, भारत में क्या क्या चीज याद रखना है? भारत में भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर पहला राज्य, पहला राज्य, इसमें पहला फैक्टर याद रखना कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब बना? 1953 में। क्यों बनाया? ये कब बना? ये तो हो गया कब बना है, अब क्यों बनाया? तो याद रखना है 1953 में क्या हुआ था? 1953 में हुआ था एक आंदोलन, भाषा के आधार पर आंदोलन हुआ था। तो आंदोलन हो गया उस प्रकार से, जैसे कि भारत देश में बहुत सारे भाषाएं थी, बहुत सारे भाषाएं थी, भाषा के आधार पर सभी को अलग अलग राज्य देने चले, तो इतने सारे राज्य हो जाएंगे कि हमारा भारत देश टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। तो भाषा के आधार पर इसको बनाया जाएगा क्या? नहीं, लेकिन ये बना। तो बना कैसे? तो यहां पर देखिए, ये व्यक्ति हैं पट्टाभी सीता, कौन सा, सॉरी, कौन सा? पोट्टी श्री रामल्लू। तो इसने आमरण अनशन किया। आमरण अनशन का मतलब होता है गांधी जी से आप लेकर चल सकते हैं। तो किसी भी बात को अगर गांधी जी को नहीं मानते थे, गांधी जी के बात को कोई नहीं मानता था, तो वो क्या करते थे? भूखे प्यासे बैठ जाते थे। बस वही काम कब किए? वही काम पुट्टी सीतारामल्लू ने 1953 में किया, और इसका आमरण अनशन रहा, आमरण अनशन रहा, और मृत्यु हो गया जी। अब भूखे रहेगा तो मर जाएगा, तो इसका आमरण अनशन के दौरान मृत्यु हो गया, और मृत्यु हो गया तो जनता भड़क गया। फिर सरकार का क्या है? सरकार अगर भड़केगा तो थोड़ा बहुत नियम दे देगा, कुछ उसको छूट दे देगा कि जाइए आपको मिल गया। जिसे भी किसी चीज की मांग करते हैं हम जाते हैं, हल्का हल्का कुछ किए, उसके लिए लड़े, हल्का हल्का लड़ है ना, अभी पूरा तरह से लड़ाई चालू नहीं किए। अब किसी का वहां पर कुछ हो गया, किसी को चक्कर आने लग गया, ठीक है भाई, इसको अब आगे न बढ़ाते हुए उस आंदोलन को रोकने के लिए, जैसे कि अब मृत्यु हो गया, अब बाकी लोग क्या हो गए? विद्रोह में आ जाएंगे। तो उस विद्रोह को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर 1953 में क्या बना दिया गया? पहला राज्य बना दिया। इस प्रकार से वहां पर क्या बना? पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1953 में।
और आगे यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग ऐसे तो किसी चीज को नहीं बनाता, तो उसके लिए क्या लाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया। कब लाया गया, इसको लाया गया 1953 में लाया गया। इसका कोई अध्यक्ष होगा, सदस्य होगा, तो इसका अध्यक्ष किसे, इसका अध्यक्ष फजल अली को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, अभी अभी हमने देखा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में राज्य पुनर्गठन, इसको भी याद रखना है, पुनर्गठन अधिनियम पारित हो गया। तो इतना इसका स्टोरी था। 98 दिन इसका भी दिन याद, इतना दिन आमरण अनशन किया, ये भी चीज फैक्ट में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न के ऊपर क्या कहता है, कहता है छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई। अब देखिए सभी लोग छत्तीसगढ़ के वासी जी, सबको पता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2001। तो देखिए 1 नवंबर को हुआ छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना। सबसे सरल और आसान क्वेश्चन यही था। इसके साथ दो और फैक्ट देख लीजिए, दो और कौन से फैक्ट, 9 नवंबर और 15 नवंबर को दो राज्य कौन सा बना, उत्तराखंड झारखंड या झारखंड या उत्तराखंड। अब कंटिन्यू प्रश्न क्या देता है, यहां पर देता है सही क्रम बताइए, राज्य बनने का सही क्रम बताइए, राज्य निर्माण का, कौन सा राज्य निर्माण का सही क्रम बताइए। हमने नया क्वेश्चन डाल दिया। आप छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, इसका भी एमसीक्यू बहुत जल्द आने वाला है। तो देखिए राज्य निर्माण का सही क्रम बताइए। अब इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, पहला है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड। इसके बाद क्या, उसके बाद हो जाएगा झारखंड। ठीक है, मैं यहाँ पर दो ही ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा जी पहला ही छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, कौन सा, झारखंड। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा उत्तराखंड। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको कमेंट करना है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। इसी के आधार पर यहाँ पर मानेंगे क्या, 9 नवंबर 2000 का कौन सा बना और 15 नवंबर 2000 का कौन सा बना। अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है यहाँ पर देखिए, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है। अब 28 राज्य वर्तमान में कितने, 28 राज्य हैं, क्यों 28 राज्य हो गया, जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर पहले क्या था, पहले था केंद्र शासित प्रदेश, अब उसको राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया। तो यहां पर देखिए भारतीय संघ में सम्मिलित, सॉरी, जम्मू कश्मीर क्या था, जम्मू कश्मीर था राज्य, अब उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ला लिया गया। इस प्रकार से देखिए भारतीय संघ में सम्मिलित किया 29वां राज्य कौन सा है, तो 29वां राज्य यहाँ पर छत्तीसगढ़, तो कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ तो नहीं है जी। आगे देखिए उत्तराखंड और झारखंड, सभी का क्रमांक डालेंगे। आगे देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तेलंगाना। और एक कब दिना, 2 जून 2 जून 2014 को तेलंगाना। और इसका मातृ राज्य कौन सा, मातृ राज्य नीचे में देखिए छत्तीसगढ़ इस प्रकार से है, छत्तीसगढ़ इस प्रकार से है, तो यहां से क्या बना, यहां से तेलंगाना, तेलंगाना। और इधर क्या था, इधर था आंध्र प्रदेश। तो इसका मात्र राज्य कौन सा हो जाएगा, इसका मात्र राज्य है आंध्र प्रदेश जी। आंध्र प्रदेश से क्या बना, तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं, आगे निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है, वही किसी भी राज्यों के भीतर, राज्यों के भीतर आर्टिकल 3, बाहर बोलेगा बाहर का अंदर करेंगे, तो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 2। तो यहाँ पर आर्टिकल 3 की बात करते हैं, कौन सा किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो इसका शक्ति किसके पास है, आर्टिकल 4 के तहत आर्टिकल 2 और 3 में उसका जितने भी प्रावधान है उसके लिए नियम है। और इसका शक्ति किसको प्रदान दिया है, इसका शक्ति है संसद के पास, संसद के पास, ऑप्शन नंबर बी। और संसद किसने शिष्य बना है,
संसद के अंतर्गत क्या क्या आता है, राष्ट्रपति आता है, लोकसभा आता है और राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन से 3 देशी रियासत भारत संघ में शामिल होना विलंबित किया? इसका मतलब क्या हो गया, विलंबित किया का मतलब हुआ जब भारत देश क्या हुआ, भारत देश के साथ जितने भी 500, कितना, 565 देशी रियासतें थी, देशी रियासतें थी, ठीक है। ये 565 देशी रियासतें थी, तो इसमें से 562 देशी रियासत शामिल हो गया। लेकिन 3 देशी रियासत ऐसे थे, कौन कौन सा 3? पहले था जम्मू कश्मीर, ऊपर वाला जम्मू कश्मीर, और दूसरा कौन सा, दूसरा है जूनागढ़। जूनागढ़ ये कहाँ है, ये है जी गुजरात का, गुजरात का है जूनागढ़। और तीसरा कौन सा, तीसरा है हैदराबाद। तो 3 देशी रियासत ऐसे थे जो स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे थे, अपना राष्ट्र, जैसे कि ये हमारा स्वतंत्र होना चाहिए, हम भारत संघ में शामिल नहीं होंगे। तो भारत संघ में शामिल नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप यहाँ पर भारत देश को देखिए, भारत देश को देखिए, इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। और आप कहाँ हैं, आप यहाँ पर जूनागढ़ है, देश के भीतर है। तो देश के भीतर है, जम्मू कश्मीर है जी, और यहाँ पर हैदराबाद है। अब देश के भीतर रहकर केंद्र सरकार से अलग कैसे हो सकते हैं? तो एक कौन कौन सा है, जो जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा है हैदराबाद, और तीसरा क्या है, जूनागढ़। तो याद रखना है, ये 3 देशी रियासत ऐसे थे जो बाद में शामिल हुए। और इसका श्रेय किसको जाता है, श्रेय इसका किसको जाता है मिलाने का? तो वही वल्लभ भाई पटेल जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला प्रश्न? कहता है मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? अबे मूल संविधान, जब संविधान बना तो राज्यों को, देखिए अभी राज्यों में कितना है, 28 राज्य हैं। पहले ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था, पहले था वर्ग के रूप में, वर्ग के रूप में। तो यहाँ पर याद रखना 4 वर्ग में रखा था। कौन सा, भाग, कौन सा, भाग 1 या भाग 1 या वर्ग 1, इस प्रकार से भाग ए, भाग 2, भाग 2 या भाग बी, या वर्ग 2, और इस प्रकार से भाग सी, वर्ग 3, और भाग 4, भाग 4 या भाग डी। तो 4 प्रकार से बांटा गया था, राज्यों को बांटा गया था। इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें बहुत सारे शामिल थे, जैसे कि ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत भी शामिल थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत। अभी है राज्य, राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश। पहले क्या था, ब्रिटिश प्रांत था, देशी रियासत थी, रियासतें थी, ठीक है। पहले क्या था, ब्रिटिश का नाम था, देशी रियासतें थे, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र से जिसमें से विधानसभाएं भी थी, कुछ में क्या थी, कुछ में थी विधानसभाएं। तो इन सबको बांटा था। तो बांटने का आधार क्या था? तो बांटने का आधार यहाँ पर आप डाल सकते हैं या समझ सकते हैं, प्रशासन के आधार पर, प्रशासन किस प्रकार से होगा। तो भाग 1 में या वर्ग में क्या थे, ब्रिटिश प्रांत शामिल थे, जिसका शासन किससे चलता था, जो ब्रिटेन के, या कह सकते हैं जितने भी, वो क्या बोलते हैं, ब्रिटिश प्रांत, इसका मतलब ब्रिटेन के अधीन भी बोल सकते हैं। कौन सा, ब्रिटेन के अधीन शामिल था, अधीन होता था, इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 4 वर्ग, लेकिन वर्तमान में चारों वर्ग नहीं है, वर्तमान में नहीं, वर्तमान में नहीं है जी, इसको भी याद रखना है। तो इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहता है वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, ऑप्शन नंबर डी। ये भी सरल ही है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956, देखिए इसमें कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा संघ राज्यों का गठन किया गया? तो इसमें 14 राज्य, 6, 17, 6, 14, 8, 17, 8, इस संघ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। इधर वाला क्या है, इधर वाला राज्य है, और एक क्या है, ये है यूटी क्षेत्र। यूटी क्षेत्र का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा, केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें याद रखना, इसमें याद रखना 1 नवंबर जब 1956 को कितना बनाया गया था, 14 राज्य और 6 राज्य संघ बनाए थे, 6 केंद्र शासित बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए,
ये तो बना, लेकिन बनाने का विचार कितना था? बनाने का विचार इसमें था 16 राज्य और तीन तीन कौन सा, तीन संघ शासित प्रदेश। ये बनाने का विचार था, लेकिन बना कितना? बना था 14 और 6 बना था। तो इसको भी याद रखना है। ये इतना प्रस्ताव डाला था, इस प्रकार से कह सकते थे। और जैसे कि इसमें प्रस्ताव और इसमें हो गया लागू। कौन सा? क्रिप्स मिशन वाला। इसको क्रिप्स मिशन समझ लीजिए, इसको कैबिनेट मिशन। इतना सोचे थे, लेकिन बना कितना? ए वाला 14/6। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जून 1948 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग भाषी आधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाषी आधार पर कौन सा एक समिति बनाया गया था? एस के धर आयोग समिति बनाया गया था। तो इसका यहाँ पर अध्यक्ष यही चीज हो जाएगा जी। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एस के धर, एस के धर आयोग समिति, आयोग समिति। अब यही इसके अध्यक्ष हैं, इसलिए इसका नाम दे दिए एस के धर आयोग समिति। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है? जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य को दर्जा प्राप्त था। अब समाप्त कब किया गया? तो समाप्त 2019 में माननीय कौन सा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में किया गया। 2019 में किया गया। अब तिथि भी देख लीजिए। तिथि तिथि देखने से पहले हम समझ लेते हैं ये विशेष राज्य क्या था। इसमें आर्टिकल कौन? आर्टिकल 370 लगा हुआ था। कौन सा? इसमें आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 370 लागू था, लागू था। इसको क्या किया गया? इसको सबसे पहले हटाया गया, हटाया गया। ठीक है, हटाया गया। और विशेष राज्य का दर्जा मिला था, इसको समाप्त कर दिया गया। इसको समाप्त कब किया? 5 अगस्त 2019 को। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं, क्या कहता है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है? ये क्षेत्रीय परिषद क्या है? इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं, या कौन हो सकते हैं? तो इसमें देखिए क्षेत्रीय परिषद क्या होता है। तो क्षेत्रीय का मतलब होता है क्षेत्र विशेष, परिषद का संगठन। जैसे कि विधान सभा होती है, विधान परिषद होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर दे दिया है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद का मतलब क्या होगा? जैसे कि राज्य है जी, यहाँ पास अपना भारत देश का प्रत्येक राज्य है, 28 राज्य। झगड़ा हो गया, कौन सा झगड़ा हो गया? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन राज्यों राज्यों के मध्य अगर कुछ झगड़ा हो गया, जाएगा कहां पर? केंद्र में जाएगा, केंद्र में जाएगा। चलिए ठीक है, 2 चला गया। इधर वाला नदी बह रहा है, इसके साथ ए वाला नदी बह रहा है, ए वाला नदी बह रहा है। ए वाला राज्य बांध बना लिया, इसके साथ अब इसको पानी नहीं मिला। अब ये कहां जाएगा? फिर ये चला गया केंद्र में, दोनों चला गया केंद्र में। इधर वाला हो रहा है झगड़ा, किसी बात पर, किसी मुद्दों का निपटारा करना है। अब राज्यों राज्यों के मध्य जाएगा तो अपने राज्य के हाई कोर्ट के पास तो नहीं जा सकता। समझिए, अगर इस राज्य में जैसे कि यहाँ पर कुछ हो गया, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य कुछ विवाद हो गया, साथ में एक राज्य और शामिल हो गया। चल, एक राज्य यहाँ पर सब आंध्र प्रदेश को डाल देते हैं। आंध्र प्रदेश, तीनों के मध्य नदी का, कोई नदी से लेकर जैसे कि गोदावरी नदी का विवाद हो गया, हमें पानी चाहिए। तो उस पानी का सॉल्यूशन किसके पास होगा? तो न्यायालय। न्यायालय देखिए, अब हम आ गए न्यायालय में, न्यायालय आ गए। कौन सा? न्यायालय। अब किसका न्यायालय? छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय या मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। तो सभी का अपना एक उच्च न्यायालय होता है। किसके पास जाएंगे? इसके पास चले गए, ठीक है, अपने पक्ष में, अपने पक्ष में उसका आंसर देगा, अपने पक्ष में सभी केस को झिकेगा, ए वाला अपना भी झिकेगा। तो इन सब का मुद्दा कौन निपटारा करेगा? केंद्र करने के लिए उसके पास समय नहीं है। उसके बाद अगर समय रहता तो सभी काम को कैसे करेगा? तो इसी के लिए क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया गया। तो क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किया गया, क्षेत्रीय परिषद का इसके लिए निर्माण किया गया। कहता है राज्यों के मध्य, राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा आप कीजिए, विवादों का निपटारा कीजिए। हमारे पास इतना सारा केसेस पड़ा है, कितना केसेस को पेंडिंग करेंगे? तो पहला काम क्या हो गया? राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करना। और इसी के साथ सिर्फ विवाद का निपटारा करेगा क्या?
और कुछ समय रहेगा तो राज्यों के मध्य के बीच चर्चा करेगा। किसका चर्चा करेगा? किसके लिए चर्चा करेगा? कि अपने राज्य में ए बनाइए, ओ बनाइए। करेगा नहीं, सिर्फ चर्चा करेगा। किसके लिए? इसके अच्छे काम के लिए, अच्छे कामों के लिए चर्चा करेगा राज्यों के मध्य। आप इतना जल ले लीजिए। तो क्षेत्रीय परिषद का गठन क्यों किया गया? क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करने के लिए, साथ ही साथ राज्यों को क्या करना चाहिए उसका भी यहाँ पर चर्चा होता है। और क्षेत्रीय परिषद में याद रख सकते हैं, अब यहाँ पर केंद्र में कौन बैठता है? पीएम जी बैठता है। अब इसमें दूसरा चीज को बनाएगा, दूसरा चीज को यहाँ पर अध्यक्ष बनाएगा। तो इसके जस्ट नीचे में कौन आता है? इसके जस्ट नीचे में आता है गृह मंत्री। तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री। वर्तमान में कौन है? कमेंट। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।